हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों तो आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों भारतीय इतिहास इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों आज। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। यूरोपीय कंपनी। तो पहला क्वेश्चन है, कौन प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा? कौन प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला पुर्तगाली, दूसरा अंग्रेज, तीसरा डच, चौथा फ्रांसीसी। तो इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे वह भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। वास्को ड गामा एक पुर्तगाली नाविक था जिसने भारत एवं यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को ड गामा कालीकट यानी वर्तमान में नाम है कोझिकोड बंदरगाह पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? तो पहला ऑप्शन वास्को ड गामा, दूसरा ऑप्शन कोलंबस, तीसरा हॉकिंस, चौथा मैगलन। तो इसमें बताना राइट आंसर कौन सा है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्को ड गामा। इसने ही भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है जमोरिन, दूसरा पेड्रो अल्वारेस कैब्रल और तीसरा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, चौथा ऑप्शन है वास्को डी गामा। तो इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही राइट है। वास्को डी गामा सबसे पहला पुर्तगाली था आने वाला, भारत आने वाला। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा था एक, वास्को डी गामा कौन था? तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलियन नाविक, पुर्तगाली खोजकर्ता और ब्रिटिश खोजी या फ्रांसीसी नाविक। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली खोजी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वास्को ड गामा एक पुर्तगाली खोजी नाविक था जिसने भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, भारत की खोज वास्को ड गामा ने की थी। 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? क्वेश्चन है, 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला फ्रांसीसी, दूसरा अंग्रेज, तीसरा डेनिश, चौथा पुर्तगाली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुर्तगाली खाली जगह में भारत आया। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1498, दूसरा है 1497, तीसरा 14 से, चौथा 1499। तो इसमें राइट आंसर बताना कौन सा है। इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे वो 1498 में भारत आए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी, यानी सबसे पहले पुर्तगाली किस राज्य में आए थे? ऑप्शन दे रखे हैं, दादरा, दूसरा दमन, तीसरा नगर हवेली, चौथा गोवा। तो पुर्तगाली सबसे पहले गोवा में आए थे। कहाँ पर आए थे? गोवा राज्य में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे? पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे?
चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, दूसरा अफोंसो डी अल्बुकर्क, तीसरा वास्को ड गामा, चौथा है नूनो दा कुन्हा। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर है। इसमें से राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अफोंसो डी अल्बुकर्क। अफोंसो डी अल्बुकर्क पूर्व भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1510 में किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर कब्जा किया। 1510 में किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर कब्जा कर लिया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। पहला है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, और दूसरा अफोंसो डी अल्बुकर्क, तीसरा नीनो डी कुन्हा, चौथा वास्को ड गामा। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफोंसो डी अल्बुकर्क। अफोंसो डी अल्बुकर्क 15 से बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर कब्जा कर लिया था। गोवा पर यह यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा 2021 में पूछा हुआ प्रथम पाली में। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्बुकर्क ने गोवा को खाली जगह से अधिग्रहित किया था। अल्बुकर्क ने गोवा को खाली जगह से अधिग्रहित किया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है बीजापुर के सुल्तान, दूसरा अंग्रेजों, तीसरा हैदराबाद के नवाब, चौथा कृष्णदेव राय। तो इसमें राइट आंसर बताना कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर के सुल्तान। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से अधिग्रहित किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था। किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, और दूसरा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तीसरा है अफोंसो डी अल्बुकर्क, चौथा है वास्को डी गामा। तो इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफोंसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली वायसराय अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था। यह भारत में सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 1700 ईस्वी, दूसरा 1650 ईस्वी, तीसरा 1600 ईस्वी, चौथा 1900 ईस्वी। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा प्रदान किए गए रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बक्सर के युद्ध का तात्कालिक परिणाम क्या था। बक्सर के युद्ध का तात्कालिक परिणाम क्या था। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है देवगांव की संधि, दूसरा इलाहाबाद की संधि, तीसरा सालबाई की संधि, चौथा राजपुर घाट की संधि। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 1762 में, दूसरा 1764 में, तीसरा 1757 में, चौथा 1760 में। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वह 1764 में लड़ा गया था।
1764 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम में किला बनवाया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है अंग्रेज, दूसरा फ्रेंच, तीसरा स्पेनिश, चौथा डच। तो इसमें राइट आंसर बताना कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डच। डच जो थे, डचों द्वारा कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम में किला बनवाया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर यानी नीला पानी की नीति शुरू की थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला अफोंसो डी एल्बुकर्क, दूसरा वास्को डी गामा, तीसरा नूनो दा कुन्हा, चौथा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इसमें से राइट आंसर बताना कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली शासक द्वारा शुरू की गई थी? नीली जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली शासक द्वारा शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वास्को ड गामा, दूसरा पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, तीसरा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, चौथा अफोंसो डी एल्बुकर्क। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला पुर्तगाली कारखाना खाली जगह में स्थापित किया गया था। पहला पुर्तगाली कारखाना खाली जगह में स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला बॉम्बे, दूसरा गोवा, तीसरा कालीकट, चौथा है कोच्चि। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि। कोच्चि में पहला पुर्तगाली कारखाना स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन यानी कोच्चि में की गई थी। द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 में कन्नूर में की गई थी। कन्नूर पुर्तगाली पहली फैक्ट्री, कोच्चि यानी केरल में। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।